देखो लेक्चर नंबर 7, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होता है? जो भी मेजर करता है उसे इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार का होता है। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, एब्सोल्यूट दूसरा सेकेंडरी। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग in form of constants। ठीक है, इसको ये हमारा डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता, ये कांस्टेंट के फॉर्म में रीडिंग देता है। उसको हमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमको रीडिंग मिलता है या वैल्यू मिलता है। समझ में आया सबको? इसका एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। पढ़े हो जी, 12th में होगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और क्या जानते हो? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक, देखो एक डायरेक्ट पूछा गया है कई एग्जाम में, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। सबके पास नोट्स है ना मेरा? कैसे जी? रिले, हाँ, करंट बैलेंस। तो ये 3 डायरेक्ट याद रखना, कई एग्जाम में पूछा है कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। चलो इसको दिखा भी देता हूँ, इंटरनेट का ज़माना है आज का। गैल्वेनोमीटर, रिले स्टिक गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। देखो इस टाइप का रहता है, ये हमारे कॉलेज में देखा तुम लोग? ऐसे जी, तुम लोग देखो ये सब? नहीं आया सर, साथ से है, दिखा भी नहीं करे, कहाँ देखिए। ये होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर तुमको कहीं पर डिस्प्ले दिख रहा है जिससे रीडिंग लेते हो, दिख रहा है जी? ये ऐसा होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। और मैंने क्या बताया था? टेंजेंट। देखो अभी तुम लोग के पास इंटरनेट है, देख सकते हो। तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। ये भी इस टाइप का रीडिंग देता है, ये जीरो बैलेंस, हाँ ये होता है। उसके बाद मैंने क्या बोला? रिलेग, स्पेलिंग क्या है इसका? तो इससे ज़्यादा याद रहता है। जैसे अब याद रहेगा ना तुम लोग को, ठीक है? तो इसको तो कम से कम देख तो सकते हो कैसा होता है। ये होता है रिले करंट बैलेंस। है समझ में? दिख रहा है सब इस टाइप का? रिले करंट बैलेंस दिख रहा है कैसे जी? याद रहेगा। तो ये सब होते हैं आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब क्लियर हुआ ये क्या होता है? समझ पाए? तो इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज तुम लोग तो नहीं किया होगा कभी। ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में यूज, जहाँ पर हमको एक्यूरेट मेजर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध वैल्यू
शुद्धता का जहाँ पर ख्याल रखा जाता है। कैसे जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। ठीक है साथी, इतना करेक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है? इतना शुद्ध जानते हो कैसे यार? बताओ। जैसे एक तो मिसाइल बनाया मैं, और पाकिस्तान में गिराना है, अरे छोड़े यहाँ ले, हो कन ऊपर नीचे हो, इस सब निपट जाए ना, जहाँ गिराना है वहीं गिरी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट लैब, डिफेंस, इन सब में रॉकेट लॉन्चिंग, मार्स हम पहुँचत शनि में पहुँच गए, शनि धर ली। समझ पाए सातवीं? हाँ, अंत पहुँच जाइए। सेकेंडरी, ये हम लोग नॉर्मल लैब में यूज करते हैं, ये तो तुम लोग देखे होगे सब लोग, देखे हो सब? ऐसे साथी देखा है सब? वहाँ था ना? ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग्स। देखो इसमें ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, और एक होता है रिकॉर्डिंग। देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो केवल डिफ्लेक्शन देगा रीडिंग का। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, अममीटर, देखो ये दिख रहा है। जैसे यहाँ पर करंट दोगे, ये तुरंत क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। कैसे जी? ये सब देखे हो ना, ये देखो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिकेटिंग। ये केवल क्या करेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब तात्क्षणिक मान है ना, समझ गए? तुरंत जो वैल्यू है उसको शो करेगा। इंटीग्रेटिंग क्या होता है? जो कि एक फिक्स समय पर, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसको रिकॉर्ड करेगा और रीडिंग देगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सबके घर में इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी मीटर। हाँ, एनर्जी मीटर क्या करता है? क्या करता है जी एनर्जी मीटर? एक महीने में कितना जला पावर, वो क्या करता है? कंज्यूम करते हो उसको क्या करता है? रीडिंग देता है ना। देखो किलो वाट आवर मीटर, 1 महीने में कितना जलाए, सब लोग जोड़ के देते थे पावर। पहले ये वाला आता था ना, देखे होगे, आजकल के बड़े भाई आते ए टाइप के, है ना। ये सब क्या है? एनर्जी मीटर से। तो क्या करता है एनर्जी मीटर? महीने भर का इंटीग्रेट करके देता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या है? इसका इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कैसे दीपक करता है यूज? दीपक क्या चीज़ में यूज करते बताओ? एक्स वाई प्लॉटर है ना, रिकॉर्डिंग, वोल्ट मीटर,
रिकॉर्डिंग हम मीटर, तो ये सब देखो रिकॉर्डिंग वाला मीटर, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो ये इस फॉर्म में बाजा वाजा का चलेगा इस टाइप का नहीं, ये देखो ये इस टाइप का रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ये प्लॉटर है, प्लॉट करता है इस तरीके से वैल्यू से, ठीक है ना, ऐसा समझ में, ये सब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस तरीके से दिखता है, जैसे कि हमारा एक्स वाई प्लॉटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर्स, ठीक है, ये इस टाइप से। रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को रिकॉर्ड कर देखो, ये इस तरीके से रिकॉर्ड करते जाता है वोल्टेज को, इस समय 10 वोल्ट था, इस समय 20 वोल्ट था, इस समय इतना वोल्ट था, ये सब क्या करता है, रिकॉर्ड करते जाता है, लिखते जाता है, इस तरीके से पहले ज़माने में हुआ करते थे, ऐसा हमें सबको इस तरीके का होता था, दिख रहा है, ठीक है ना जी, इस तरीके का देखो, इस तरीके का रिकॉर्ड करते रहता है, ये पुराने ज़माने के, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया। क्लियर हुआ, सबको देख पाए, ठीक है, तो अभी तुम लोग का जनरेशन इस तरीके से देख तो सकते हो इंटरनेट में, हमने तो लो मान लिया, हमने करके याद करते थे इसको, है ना। अब क्लियर दिखाया तो सबसे शुरू, इंडिकेटिंग अमीटर वोल्ट मीटर, अमीटर बताया था नॉर्मल, वोल्ट मीटर, ये सब किस में आएंगे जी, इंडिकेटिंग में, वो भी आएगा, डिजिटल भी इंडिकेट तो करता है ना 10 वोल्ट 20 वोल्ट, मल्टीमीटर नॉर्मल सा, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग। लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के बाद में पढ़ेंगे, इसमें एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, और क्या होता है रिकॉर्डिंग में, इंटीग्रेटिंग में एम्पियर और मीटर, एम्पियर और मीटर जानते हो, एम्पियर और मीटर कहाँ यूज करते हैं, इसको अलग से लिखवाऊँ क्या, तो समझ गए, बैटरी चार्जर तो पता चलेगा ना, एम्पियर और मतलब चार्ज को बता रहे हैं ना, ठीक, मेजर बैटरी कैपेसिटी। अब देखो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल्स, ठीक है, एक्स वाई प्लॉटर, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, अम मीटर, वाट मीटर, लोड, सिंक्रोमीटर जानते हो, सिस्कोमीटर जानते हो, स्निकोमीटर, स्निको क्या आएगा, नहीं ये सब नहीं आएगा, स्निकोमीटर जानते हो, वो स्निकोमीटर है, जोजुआ, क्रिकेट देखा है क्रिकेट, हाँ तो उसमें कैच आउट है कि नहीं, है ना, तो लास्ट में ऐसे दिखाता नहीं है, इस टाइप का रहता है,
ये देखो इस टाइप का रहता है स्नेकोमीटर, है ना। हाँ, नहीं ये देखो इतना लिखा है वही है, वाट मीटर, स्नेकोमीटर। ईसीजी मशीन जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। दिल की धड़कन नापने के लिए इसका यूज होता है, ऐसा समझ में। तुम बिन इस टाइप का रहता नहीं है ईसीजी मशीन, देखिए तुम लोग। एक दिन मैं यहाँ बुखार है तो कह रही है डॉक्टर का जंजीर में, तो नया ईसीजी मशीन लाया हूँ, कहीं चेक कर दो तो कहीं है इस टाइप का ग्राफ बनता है। ईसीजी मशीन देखे हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, इस टाइप का रहता है, देखो, है ना, इस टाइप का। ठीक, ईसीजी मशीन। जांजगीर में एक डॉक्टर है, एक दिन डॉक्टर का गए, पेट ले के बोलते लीवर खराब है कहते। मैंने चेक तो कर ले, छू के कैसे बता दे, जादू। छू के बता रही से, अब बुखार आ रही से इजी चेक कर दीस, थायराइड चेक कर दीस। मैं क्या कुछ चेक कर ले होला सब कर देते मैं। वो सब दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी तुम लोग बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंडिकेटिंग क्या है, इंटीग्रेटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, बस जस्ट इंट्रोडक्शन दिया। जो केवल इंडिकेट करेगा वो इंडिकेटिंग, जो एक समय का वैल्यू को जोड़ के देगा इंटीग्रेटिंग, और रिकॉर्डिंग क्या करेगा, पूरे समय के मान को रिकॉर्ड करेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसी के बारे में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो केवल इंडिकेट करेंगे उसको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले वर्किंग देखते हैं। वर्किंग के लिए हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा हमको ज़रूरत पड़ता है, इसको TD से रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोल करने के लिए, है ना। नेक्स्ट, डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, TD। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ऐसा नहीं, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, TD, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऐसा टॉर्क, देखो ध्यान से, जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये देखो दिख रहा है सबको। तो जैसे इसको सप्लाई दोगे, दिख रहा है तुमको,
सप्लाई दोगे जीरो से मूव करने के लिए, जीरो से मूव करने के लिए जो टार्क की जरूरत पड़ती उसे क्या बोलते हैं लोग? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर? डिफ्लेक्टिंग तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? टू मूव needle from zero position, torque required is called, क्या बोलेंगे उसको? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, आया समझ में? आता नेक्स्ट कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क देखो यहां से, आप देखो, अब ये जैसे ही इसको मूव कर दिए जीरो से, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। भाई इसको रोकना भी तो है, कंट्रोल हो जाए, इधर आगे बढ़ जाएगा ये। तो इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है या टॉर्क लगता है जो इस पोजीशन में इसको रोक सके। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलेंगे? ऐसे जी, देखो ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से आगे जा रहा है ये। तो इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट में जो एक फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, उसको बोलते हैं क्या? कंट्रोलिंग टॉर्क। रोकने के लिए, है ना? तो तुम लोग का ध्यान इधर उधर चल देता है ना, ऐसे जी, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कुछ दिन तक, ठीक है ना? कंट्रोल करके रखना पड़ेगा टी सी। तो ये क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में एक टॉर्क लगता है ताकि इंस्ट्रूमेंट जो है रुक सके। कहाँ पर? रेस्ट एट दैट पॉइंट। दैट टॉर्क इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टॉर्क। क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है स्प्रिंग लगा दो, दैट इज स्प्रिंग कंट्रोल। दूसरा होता है हमारा ग्रेविटी कंट्रोल, वजन लगा दो, है ना? तो वजन लगाने से भी रुक जाएगा। ये टी सी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, ये लीनियर बनता है। यहाँ पर टी सी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना? इसमें जो स्केल है वो लीनियर बनेगा क्योंकि ये y इक्वल टू mx लाइन है, साइन डन जगह है, ऐसे कूदत जाते हैं। ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर स्केल बनेगा, ठीक है जी? नॉन लीनियर, इसमें लीनियर। ऐसा समझ में? यहाँ तक किसी को डाउट? कंट्रोलिंग टॉर्क क्लियर है? अब आगे है डैम्पिंग टॉर्क। देखो अब हमने क्या देखा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है
वो जीरो से मूव करने के लिए लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसके ये जो इधर जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स, वो कंट्रोलिंग हो गया। अब दो लोग, एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, इस पोजीशन में। ऑसिलेशंस को दूर करने के लिए, इसको तुरंत रोकने के लिए जिस भी रीडिंग में इसको बनाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग। ऐसा हमने टू मेक रीडिंग क्विकली, needle must be rest at final position. The required torque is called damping torque. डैम्पिंग टॉर्क। ऐसा हमने उसको रोकने के लिए, इंस्टेंट रीडिंग के लिए एक अलग से टॉर्क लगता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? डैम्पिंग टॉर्क। जो डैम्पिंग टॉर्क है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट। एक होता है एयर फ्रिक्शन, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ऐसा में ये 4 प्रकार का होता है। क्लियर? एडी करेंट, एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, चलो इसको और बता दे रहा हूँ। किसी भी, देखो, इसको जीरो से मूव कराने के लिए कौन से टार की जरूरत पड़ी? डिफ्लेक्टिंग की। यहाँ तक क्लियर? योगांश, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये बीच में देखो, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो बीच में क्या करता है? ऑसिलेट करता है इस तरीके से। तो इसको कम करना है ना, तुरंत रीडिंग लेना है मेरे को। इसको रोकने के लिए एक और चाहिए ना, उसे बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्लियर हुआ? अब ठीक, तो ये 3, 1, 2, 3 और ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क किसमें एब्सेंट होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किसी को पता है? कंट्रोलिंग टॉर्क इन एब्सेंट इन, कोई मेगर बोला था ना? मेगर में एब्सेंट होता है। मेगर और आरएफ मीटर, पावर फैक्टर मीटर। हाँ, पावर फैक्टर मीटर और फ्लक्स मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में एब्सेंट रहता है? चार्ट हो जाएगा, तो ये याद रखना।
इनमें चारों में से कभी आपको नहीं मिलेगा कंट्रोलिंग टॉर्क। मेगर, पावर फैक्टर मीटर, फ्लक्स मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? हाँ, बाकी प्रेजेंट रहेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कंट्रोलिंग टार्क की जरूरत क्यों पड़ी? पहला क्या बताया मैंने? क्या बताया था? देखो, जैसे ये जीरो से आगे बढ़ा तो रुकने के लिए पहला क्या है? स्टॉप नीडल एट डिजायर्ड पोजीशन। जिस भी मान है उसमें रोकने के लिए। अब जैसे ही तुमने रीडिंग को यहाँ पर आ गया, अब जैसे ही मैंने सप्लाई निकाल लिया, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो ये यहीं पर रुक जाएगा। इसके बाद इसको जीरो में लाना चाहिए कि नहीं? जीरो में कौन लाता है जी? कंट्रोलिंग टॉर्क। आया समझ में? तो पहला काम क्या है इसका? रोकना। दूसरा काम क्या है? पहला काम क्या बोला? पर्पस। क्या पर्पस है जी? पहला क्या था? स्टॉप नीडल एट फाइनल वैल्यू। ऐसा समझ में? जब टी डी बराबर होगा टी सी के। चलो, ठग ऑफ वॉट खेले हो? जानते हो? एक रस्सी रहता है, इधर 4 जन खींचते हैं, तो 4 जन खींचते हैं, तो जो खींच लिया जीत जाता है। देखो ना जी। और मान के चलो दोनों बराबर हैं, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? बीच में। वही पोजीशन है सर, दोनों खींचत रहे थे, मोरकतिया मोरकतिया। तकलीफ है ना? ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब दूसरा पॉइंट, हाँ, टी डी दोनों बराबर होगा तभी तो रुकेगा ना। ब्रिंग द पॉइंटर टू जीरो पोजिशन। ये दो काम है इसका। पहला क्या था? रोकना, और दूसरा रुक गया तो उसको जीरो में फिर से लाना। ये कौन काम करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। ऐसा समझ में? क्लियर हो गया? अब उसका बाद मैंने क्या बताया? डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर हो गया जी? डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? क्विक रीडिंग, रुक तो गया है लेकिन वो ऑसिलेट करता है इस टाइप का। दिख रहा है? इस टाइप का ऐसे रीडिंग करते रहेगा, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट होते रहेगा। दिख रहा है ऑसिलेशन? इस टाइप से। तो एक करेक्ट वैल्यू तक रोकना भी है मुझे। तो कौन रोकेगा उसको? डैम्पिंग टॉर्क। ऐसा समझ में? तो याद रखना, डैम्पिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी की।
याद रखना इसको, कई बार पूछ देते हैं छोटा छोटा चीज़। यहाँ से अच्छा लग रहा होगा, नॉर्मल पढ़े हो सब लोग यहाँ से, अच्छा जी। इसके पहले वाला नहीं पढ़े होगे। चलो ठीक, चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। टू वर्क अस indicating instruments, indicating instrument which of following is required? Following torque is required. Is required. पहला बताओ, पहला ऑप्शन है TD, दूसरा TC, तीसरा TD, या चौथा आल। क्या आएगा? सभी की जरूरत पड़ेगी ना, क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट, द टाइम टेकन by the pointer to settle a final position depends which of the following term, which of the following torque। ऑप्शन सेम है, ऊपर वाला बताओ क्या आंसर आएगा? ये आएगा ना, TD, डैम्पिंग टॉर्क। ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बन जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज जीरो एट फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन। क्या आएगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क इज जीरो एट फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टडी स्टेट पोजीशन। बताओ जी। वेरी गुड। डैम्पिंग आएगा ना जी, डैम्पिंग बंद हो गया ना। देखो इधर से कौन खींच रहा था? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इधर से कौन? कंट्रोलिंग टॉर्क। और ये इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रहा था। अब यहाँ पर डैम्पिंग लगाए, रुक गया। अब ये तो है ना, दोनों बराबर है ना। डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी जीरो हो जाएगा